नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं हूँ विशाल वैभव। अभी जो है हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय पान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता हैं। हम इनसे बात करते हैं चूँकि जिस तरह से पान समाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है इसको लेकर हम जानते हैं कि क्या कुछ जो है इसमें पहल आगे हो सकता है और जो ये डिसीज़न आया कहाँ तक जो है ये निर्णय सही है। चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया सर ओबीसी में किए जाने को कैसे देखते हैं सर इस तरह? देखिए, अभी तो कल मैं इसी संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और आपको मैं भी आमंत्रित करता हूं कि आप कल सचिवालय में स्थित सीजलर रेस्टोरेंट है 3 बजे। मैं अपनी बातें इस संबंध में एक विस्तृत रूप से कल वहां रखेंगे और कल आपको बताएंगे कि आखिर अखिल भारतीय पान महासंघ क्या सोचती है और इसके आगे के रास्ते क्या हैं। सर थोड़ा सा सर सब शॉर्ट में हम जानना चाहेंगे सर निर्णय आया समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं दुखी भी हैं सर क्या कुछ करेंगे देखिए, ये मुझे मालूम है कि हमारे पास सैकड़ों कॉल रोज आते हैं, खासकर उन लोगों के जो बच्चे आज एग्जामिनेशन दे रहे हैं या देने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं, किसी की रिजल्ट आने वाला है, किसी का मेरिट लिस्ट बनने वाले हैं। समाज आक्रोशित ही नहीं, दुखी भी है। और मैं पिछले जब से रिजल्ट आया है, वर्डिक्ट आई है सुप्रीम कोर्ट की, मैं बहुत कम रिएक्शन दिया है। और मैं ये चाहता था कि वो जो बच्चे हैं उनके भावनाओं के साथ फिलहाल हम कोई छेड़छाड़ नहीं करें। और यही एक वजह है कि मैं इतना बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करने जा रहा हूँ। मैं चाहता था कि वो थोड़ा शांत हो जाए। कभी भी अपने समाज के इमोशंस को, उसके उत्तेजना को, कोई भी पॉलिटिकल लोग या जो उसके अगुवाई करने वाले लोग होते हैं, उनके भावनाओं से नहीं खेलते। और इसीलिए मैंने ये समय लिया और कल हम अपनी बातें विस्तृत रूप से बताएंगे। कल ही शाम की मेरी फ़्लाइट है, हम लोग एक डेलीगेशन के साथ भारत सरकार के कुछ चुनिंदा प्रतिनिधियों से मिलने जा रहे हैं। कल हम अपनी बातें विस्तृत से रखेंगे। सर कहीं ना कहीं सर समाज भी आपका काफी घरों में बसा है और इसको लेकर भी तमाम संगठन जो है पान समाज के अलग अलग बैठक भी कर चुके हैं और कहीं कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा सर कहीं अलग अलग घरों में बंटना है क्या इसमें अच्छा, एक बात बताइए, एक भी बिहार का कोई भी एक जात बताइए जो किसी एक बैनर के तले है। जब हम ये बात कहते हैं कि हम बटे हुए हैं, इसका मतलब साफ होता है कि हम पॉलिटिकल नहीं हैं। क्या कोई भी एक जाति के लोग किसी एक मंच पे है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में है? कोई भी जाति के नाम बताइए। क्या वो लोग भाजपा में नहीं, कोई राजद में नहीं, कोई जदयू में नहीं, कोई कांग्रेस में नहीं, कोई लोजपा में नहीं? जब हम ये कहते हैं कि हम अलग अलग धड़े में बटे हैं, तभी हमको दिखाई पड़ता है या सामने वाले को एक मौका देते हैं बोलने के लिए कि हम पॉलिटिकल जाति में अभी नहीं बन पाए। दुनिया आपका आपके हमारे घर के लोग, हमारे पिताजी एक, मेरी माँ एक, घर एक, भाई पांच, और सभी बटे हुए हैं। ये स्वाभाविक है। ये पॉलिटिक्स है। ये हर एक जाति के लोग या कोई भी पंथ हो, धर्म हो। हमारे हिंदू धर्म में क्या सभी लोग एक ही चीजों को मानते हैं, एक ही पंथ को मानते हैं? ऐसा नहीं है। लेकिन धड़े चाहे जिस जाति को जहां हो, उद्देश्य उसका एक ही है। लेकिन हो सकता है काम करने के तरीके अलग हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी लोग किसी भी समाज के लिए काम करता है तो उसका फर्ज बनता है कि अपने समाज को गुमराह नहीं करे। और वो समाज समझता है। जब आप अपने घर को गुमराह करते हैं तो आप अपने समाज को कमजोर करते हैं और अपने भी कमजोर होते हैं। ये धड़ों में जो बंटने वाली बात है ना, वो हर एक समाज में, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में, इवन पॉलिटिकल पार्टी में लोग एक दूसरे के पैर खींचने में लगे रहते हैं। ये नई बात नहीं है। ये बड़ी पुरानी बात है। लेकिन हमें ये समझना होगा, जब हम ये बात खुले तौर पे कहते हैं धड़ों में बटे हुए, इसका मतलब हम पॉलिटिक्स को जानते नहीं और पॉलिटिकल जात नहीं हुए हैं। सर कुछ लोग का कहना है कि आप लोग जो है छुआछूत में नहीं आते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे कुछ कहा है क्या? मेरे मुझे बचपन की कहानी, मेरा गांव पतौना है, बिहार में एक छोटा सा गांव है जमुई जिले में। मैं उसका शिकार रहा हूँ। मैं जब पानी पीने जाता था कुएं पे, तो गांव की जो अन्य जाति की महिला थे या पुरुष होते थे, जहां मैं खड़ा होता था वो धो देता था उसको। मैं किसी जमुई में किन्हीं और के यहाँ जाते थे जिनको मैं अपना समझता था, जब मैं वो पानी देते हमको तो हमको बोलते थे वो कोने में रख दो जाके।
ये शिकार हुआ। अभी उत्तर भारत में जाइए, आज भी ये बातें हैं। हमारे बाप-दादा क्या करते, कभी हम लोगों ने ढोल बजाया, हम लोगों ने कभी पालकी ढोए, हम लोगों ने क्या नहीं किया। लेकिन चूँकि जो लोग हैं, इतिहास को जाने नहीं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे लोग पान समाज के इतिहास को बता नहीं पाए, इस वजह से भ्रांतियाँ हैं। हमने जो 4 जून को रैली किया था, उसका नाम इसीलिए रखा था हमने, पान को जानो, पान पहचानो, पान को मानो। कि हम बताना चाहते थे कि हम कौन और हमारी स्थिति शैक्षणिक, पॉलिटिकल और धार्मिक, सामाजिक क्या है। तो ये जो बातें भ्रांतियाँ हैं ना, तो कहीं न कहीं हम पान समाज के लोग अपने आप को असफल मानते हैं कि हमने अपनी बातों को सही नहीं बता सके। दूसरा, हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारा कोई इतिहास नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। ना बाबा साहब हैं, बाला साहब, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप जी नहीं है, कांशीराम नहीं, कोई नहीं है, कोई फेस नहीं, कोई इतिहास नहीं। हम लगातार वोट देते रहे हैं, लेकिन हमारी गिनती वोट देने वाले में भी नहीं है। हम कहाँ हैं? इसलिए द सेल्फ असेसमेंट इज़ द बेस्ट असेसमेंट। अगर माना जाए कि कल प्रेस वार्ता में बड़ा खुलासा पड़ने वाला है। न हम एक रणनीतियों के साथ में आएँगे। आखिर पान समाज का ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई है, उस एक्चुअली मीनिंग क्या है और अखिल भारतीय पान महासंघ क्या करने जा रही है, कौन-सा एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़ेगी, इसका हम खुलासा कल करेंगे। थैंक यू।